पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ मजबूत दीवार की तरह खड़ा है। दुनिया को पाकिस्तान के ताकत और कुर्बानियों को तस्लीम करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के तलबा से मुलाकात में गुफ्तगू। 38 तलबा ने GHQ में सिपा सालार से मुलाकात की। जनरल आसिम मुनीर ने इलाकाई सलामती के मसाइल और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग देने के लिए पाक फ़ौज के किरदार पर बात की। जोर दिया पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ किरदार अदा कर रहा है। तलबा ने तामीरी बातचीत का मौका फराहम करने पर आर्मी चीफ की तारीफ की। सिक्योरिटी इदारों ने सीनियर सरकारी ओहदेदारान से खुफिया मालूमात के हुसूल की कोशिशें बेनकाब कर दी। व्हाट्सएप के जरिए सरकारी ओहदेदारान के मोबाइल फ़ोन हैक करने की कोशिश की गई। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के मुताबिक मुलव्विस अनासिर ने सरकारी अफसरान से हसास मालूमात के हुसूल की मज़मूम कोशिश की। हुकूमत की तमाम सरकारी अफसरान को चौकन्ना रहने की हिदायत। कहा ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब न दिया जाए। मुल्क के सिक्योरिटी इदारे मामले के लिए पूरी तरह अलर्ट हैं। चेयरमैन PTI के खिलाफ तोशाखाना केस, सजा मुअत्तली की अपील पर समाअत पीर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज तबीयत खराब होने के बायस अदालत में पेश न हुए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, जो ट्रायल कोर्ट ने किया वो हम नहीं करेंगे। ये जमानत का मामला था, कौन सा दलाइल पर ज्यादा वक्त लगना था। पीर को इलेक्शन कमीशन से कोई ना आया तो बगैर सुने फैसला कर देंगे। मुआविन वकील से मकालमे में अदालत ने कहा, ये कोई तरीका नहीं, केस की हसासियत को मद्देनजर रखना चाहिए। बहुत गलत तासुर जाता है, चीज़ें इस तरह चल रही हैं। आज हम इस केस के लिए बैठे हैं, वो काम कर सकते हैं जो ट्रायल कोर्ट ने किया। हमने सिस्टम को चलाना है। आम इंतखाबात के लिए तारीख पर मुशावरत का आगाज़ कर दिया। इंतखाबी शेड्यूल पर मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। इलेक्शन कमीशन का फरवरी 2024 के वक्त में आम इंतखाबात कराने का इंतज़ार। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन फरवरी के दूसरे हफ्ते में कराए जा सकते हैं। इंतखाबी शेड्यूल 14 दिसंबर के बाद जारी किया जाएगा। हल्का बंदियाँ मुकम्मल होने के 54 दिन में इंतखाबी शेड्यूल समेत दीगर अमल मुकम्मल किया जाता है। कमीशन ने यकीन दहानी कराई है कि वो एक ऐसा खुदकार निज़ाम बना रहे हैं कि जो इलेक्शन के मॉनिटरिंग के लिए भी और नताइज को मुरतब करने के लिए भी खुदकार भी होगा और शफाफ भी होगा। अगर हल्का बंदियाँ 14 दिसंबर को मुकम्मल हो जाती हैं तो इसके बाद 56 दिन का मजीद शेड्यूल होगा। लीगी रहनुमाओं की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। एहसन इकबाल ने कहा, आइंदा इंतखाबात मुल्क के लिए एक संग मील है। चाहते हैं जल्द मुंतखब हुकूमत आकर जमहूरी किरदार अदा करे। इलेक्शन कमीशन आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाने का पाबंद है। इंतखाबात की शफाफियत पर बात की, नए वोटर्स का इंदराज किया जाएगा, तजावीज़ पर अमल की यकीन दहानी कराई। इलेक्शन की तारीख कौन दे सकता है? सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का खत। वजारत कानून ताहाल राय न दे सकी। तर्जुमान के मुताबिक वजारत कानून में ताहाल कोई इजलास तलब नहीं किया गया। राय देने के लिए इजलास कब होगा कोई फैसला नहीं हुआ। अमरीका पाकिस्तान में आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात चाहता है। अमरीकी सफ़ीर की निगरान वज़ीर आज़म से मुलाकात। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा, अनवारुल हक काकर से मुलाकात करके खुशी हुई। दोनों ममालिक मुस्तकबिल की तामीर के लिए सरसब्ज़ इत्तेहाद को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अमरीकी सफ़ीर ने कहा, पाकिस्तान में मजहबी अक़लियतों का तहफ़्फ़ुज़ चाहते हैं। मुआशी बहाली के लिए बैनुल अक़वामी मालियाती फ़ंड के मुतवातर इश्तराक चाहते हैं। नवाज शरीफ 15 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे। शरीफ खानदान ने लंदन में अहम बैठक में इत्तेफाक कर लिया। लीगी कायद के पहले सितंबर के आखिरी हफ्ते में पाकिस्तान वापसी पर इत्तेफाक हुआ था। नैब को आलाकार के तौर पर मखसूस अफराद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। नैब कानून का मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल बंद होना चाहिए। नैब कानून को बेरहमी से इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के अहद चीमा की जमानत मनसूखी केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट ने अहद चीमा की जमानत मनसूखी के लिए दायर नैब अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। अदालत का नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर बरहमी का इजहार। जस्टिस सतर मिनल्ला ने इस्तफसार किया,
आहद चीमा 3 साल जेल में रहे, अब नैब कहता है केस ही नहीं बनता। आहद चीमा के जेल में गुजारे 3 साल का मदावा कौन करेगा। नैब रवैये की वजह से ब्रिगेडियर असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली। असद मुनीर इंतकाल के बाद अदालत से वो बरी हो गए। नैब ईमानदार लोगों के साथ इस किस्म का रवैया क्यों रखता है? निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से JUI के वफ़द की मुलाकात। वफ़द के अरकान की अनवारुल हक काकड़ को वज़ारत-उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। बड़गराम वाक़े पर वज़ीर-ए-आज़म को ख़राज तहसीन पेश किया। वज़ीर-ए-आज़म की तमाम चेयर लिफ्ट में हिफाजती इंतज़ामात को यकीनी बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ से मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की भी मुलाकात हुई। कराची के मसाइल पर तबादला ख्याल किया गया। निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने कराची के मसाइल हल करने की यकीन दहानी कराई। सैलाब से तबाह पिंजरा पुल की तामीर नौ की अपील। नसीराबाद के शायर गुल मीर जमाली की वज़ीर-ए-आज़म से पुल बनाने की दरख्वास्त। अनवारुल हक काकड़ ने कहा पुल की तामीर नौ के लिए मुतल्लिका इदारों को अहकामात जारी कर दिए। ट्वीट में कहा बहुत जल्द बलोचिस्तान के अवाम का ये दरीना मसला हल हो जाएगा। चावल, चीनी, दालें और दूध मजीद महंगा हो गया। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 22 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। प्याज की फी किलो कीमत में 15 रुपये इजाफा। दाल मसूर 10 रुपये 33 पैसे महंगी हो गई। चीनी की फी किलो कीमत भी 6 रुपये बढ़ गई। लहसुन 9 रुपये फी किलो तक महंगा हुआ। दाल माश, जिंदा मुर्गी, दही, टोटा चावल और गुड़ महंगी होने वाली अशिया में शामिल हैं। 12 अशिया की कीमतों में कमी हुई। करेंसी मार्केट में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। डॉलर की कदर में 84 पैसे का इजाफा। 301 रुपये 6 पैसे पर ट्रेडिंग। 301 रुपये पर बंद हुआ। डॉलर के स्मगलर्स और जखीरा अंदोजों के खिलाफ कार्रवाई का फैसला। डॉलर के जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन की तैयारियां। वजीर खजाना ने डॉलर की कदर में इस्तेकाम के लिए तजावीज़ तलब कर ली। निगरान वज़ीर आज़म और निगरान वजीर खजाना की मुलाकात की अंदरूनी कहानी। डॉलर की मसनूई कदर बढ़ाने वाले डीलर्स के खिलाफ भी एक्शन होगा। एक्सचेंज रेट मार्केट खुद तयन करेगी। पाकिस्तान के IMF को यकीन दहानी। निगरान वज़ीर खजाना की IMF हुकाम के दरमियान वर्चुअल मीटिंग। मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट पर IMF को एतमाद में लिया गया। पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा कम करने के लिए टैरिफ रेट को बढ़ाया गया। जून 2024 तक पावर सेक्टर का गर्दशी कर्जा 2128 अरब तक महदूद किया जाएगा। पावर सेक्टर गर्दशी कर्जा कम करने के लिए सब्सिडीज को खत्म किया जा रहा है। बिजली आती नहीं, भारी भरकम बिल आ जाते हैं। पंजाब के शहरियों का मीटर शॉर्ट हो गया। टैरिफ में इजाफे पर मुख्तलिफ इलाकों में ताजर और आवाम सड़कों पर निकल आए। शहरियों ने बिजली के बिल्स को आग लगाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। रावलपिंडी, मुल्तान, अटक, एबटाबाद, खानपुर, तौंसा शरीफ और विहाड़ी में शहरियों ने बिजली के बिल्स में इजाफी टैक्सेस खत्म करने का मुतालबा किया। कहा ऐसे जालिमाना टैक्सेस हमें किसी सूरत कबूल नहीं है। साइफर गुमशुदगी केस में शाह महमूद कुरैशी का मजीद 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने महफूज फैसला सुनाया। PTI के वाइस चेयरमैन को खुसूसी अदालत में पेश किया गया। गुज़श्ता समात पर 4 रोज़ा रिमांड पर FIA के हवाले किया गया था। चेयरमैन PTI की जिंदगी को संगीन खतरात लाहिक हैं। अहलिया का सुप्रीम कोर्ट में बयान हल्फी जमा। कहा मुश्किलात और ताकीद के बाद 22 अगस्त को खामन से अटक जेल में मुलाकात हुई। चेयरमैन PTI आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ हैं। जेल में उनकी सेहत खराब हो रही है। स्वाबी में जमीन के तनाज़े पर 4 भाई कत्ल कर दिए गए। 2 फरीकैन के दरमियान तनाज़ा फायरिंग तक जा पहुंचा। सफ़ीउल्लाह के 4 बेटे जाँ बहक हो गए। फायरिंग के बाद मुलजिम फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी। दूसरे फरीक का एक शख्स जख्मी हुआ।
कराची लसबेला चौक के करीब नाले में गैस भर जाने से धमाका, 8 अफराद जख्मी हो गए। धमाके से नाले पर कायम दुकानों को नुकसान पहुंचा। रेस्क्यू और पुलिस की नफरी जगह हादसा पर पहुंच गई। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। मनाजिर बोल नहीं सके। अस्पतालों से अद्वियात की चोरी न रुक सकी। लाहौर के सैद मिट्टा अस्पताल की अद्वियात से भरा रिक्शा रास्ते में पकड़ा गया। चोरी होने वाली इंसुलिन की मालियत 10 लाख बताई जा रही है। चोर स्टोर कीपर का भाई बताया जा रहा है। पुलिस ने रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया। फख्रे पाकिस्तान, JF-17 थंडर की पहली परवाज के 20 बरस मुकम्मल। 25 अगस्त 2023 को चीन के शहर चैंगडू में JF-17 थंडर ने पहली उड़ान भरी थी। मजीद बेहतरियां लाकर 2006 में एक मरतबा फिर उसे आसमानों की वसतों में छोड़ा गया। 12 मार्च 2007 को 2 जहाज पाक फजाइया के हवाले किए गए। पाकिस्तान ने इन्हीं तैयारों की मदद से भारत के 2 मिग तैयारे मार गिराए थे। अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया गया था। हंगरी में 2023 में जेवलिन थ्रो के मुकाबले एथलीट अरशद नदीम का एक और एजाज। कौमी जेवलिन थ्रोअर ने पेरिस ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। अरशद नदीम ने 86.79 की थ्रो कर के साथ वर्ल्ड एथलेटिक्स फाइनल के लिए क्वालिफाई किया। एशिया कप 2023 PCB ने रुकन ममालिक को दावतनामे भिजवा दिए। ICC के चेयरमैन, नायब चेयरमैन, चीफ एग्जीक्यूटिव और GM क्रिकेट को दावतनामे। भारतीय बोर्ड के सदर राजीव बेनी और नायब सदर राजीव शुक्ला को भी दावत दी गई। दोनों का पाकिस्तान आने का इम्कान। ACC के सदर और सेक्रेटरी भारतीय बोर्ड। विराट कोहली की सोशल मीडिया पोस्ट पर भारतीय क्रिकेट बोर्ड नाराज। प्लेयर्स को सख्त एहतियात बरतने की हिदायत। यो रिजल्ट खुफिया मालूमात है, पब्लिक में ना लाएं। BCCI की तंबीह। सोशल मीडिया पर विराट कोहली ने अपने यो टेस्ट रिजल्ट बताया था। अल हिलाल ने नेमार के बाद सलाह को टीम में शामिल करने के लिए बड़ी पेशकश कर दी। मिस्र के स्टार बॉलर और लिवरपूल के फॉरवर्ड प्लेयर मोहम्मद सलाह को सऊदी क्लब ने 90 मिलियन यूरो की बड़ी पेशकश की है। अगर वो मुआहदे को कबूल करते हैं तो अल नसर के कप्तान क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद दूसरे महंगे तरीन खिलाड़ी होंगे। हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी का सालाना उर्स। ज़ैन कुरैशी ज़िक्रिया की ज़ेर सदारत ज़िक्रिया कॉन्फ्रेंस की आखिरी नशिस्त। उर्स की मुनासिबत से सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। 1100 से ज़ायद पुलिस एहलकार दरबार के इर्द गिर्द तैनात। 50 से ज़ायद CCTV कैमरों से निगरानी की जा रही है। ज़ायरीन को जामा तलाशी के बाद उसकी तकरीबात में शिरकत की इजाज़त दी जा रही है। मारूफ WWE रेसलर ब्रे वाइट 36 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। वर्ल्ड रेसलिंग एंटरटेनमेंट कंपनी ने मारूफ रेसलर की मौत की तस्दीक कर दी। इंतकाल की वजह मंजर आम पर ना आ सकी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।